इसमें 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% पर दिया जाता है। कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर है और कुछ भाग है 10%, शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। 10%। यदि औसत वार्षिक ब्याज कितना है 9.2, मतलब औसत है दोनों के बीच का औसत है, तो ये दोनों देखो 9.2 में से 8 घटाएंगे और 10 में से 9.2, मतलब माइनस में नहीं लेना है हमें मान, मतलब घटा के लिखना। जैसे 9.2 में 8 घटा दिया 1.2 और 10 में से 9.2 घटा दिया 0.8 हो जाएंगे। अब इनको दोनों मानों को क्या कर देंगे 10 से गुणा, क्योंकि पॉइंट हटाना है। ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। 8 12 मान मिल गए, मतलब ये राशि मिल गई हमें भागों की। तो पहले भाग कितना कौन सा है 8 वाला, तो पहला भाग बराबर लिखेंगे दी गई राशि कितनी है 10,000 रुपये की राशि थी। टोटल कितनी थी 10,000। तो ये टोटल कितने हैं इन राशि का योग 8 और 12 का योग कितना है 20, और 8 क्या है पहला भाग, गुणा 8 पहला भाग लिखेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 8,000/2 मतलब 4,000 रुपये। जो भाग निकालना है ना वो गुणा में लिखेंगे। जैसे दूसरा भाग बराबर लिखेंगे टोटल कितना है 10,000, बटा में लिखेंगे फर्जी अपना कितना है 8 और 12 कितना है 20, टोटल नीचे लिखेंगे इसकी टोटल के नीचे, और गुणा में लिखेंगे जो भाग दूसरा भाग निकालना है, तो दूसरा भाग 12 राशि लिख देंगे बराबर 6,000 रुपये आ जाएगा। मतलब 10,000 रुपये की राशि को दो प्रकार के शेयरों में निश्चित करेंगे। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है, दूसरे पर कितना मिलता है 11% प्रतिवर्ष मिलता है। तो इन 1 साल के बाद कुल ब्याज कितना है 9/3/4% है। तो इनको घटाएंगे 9/3/4% में से 9 घटाएंगे कितने हो गए 3/4, और इधर 9/3/4 मतलब 11 में से 9/3 मतलब माइनस में नहीं लिखना है मान प्लस में लिखना है। ये हो गया 11 में से, ये देखो 1 में से गया 3/4, तो कितना बच गया 1/4, और वहाँ 11 की जगह यहाँ 10 बचा है ना, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, मतलब इनमें घटाने पर 1 से 1/4 मान आएगा। 1 से 1/4 को कैसे लिखेंगे 4 1 में 1 4 और 1 5, 5/4 लिख सकते हैं। तो ये 5/4 लिख दिया, और ये हो गया 3/4। ये दो निवेश मिल गए हैं। इनको 4 हटाने के लिए भाग में हटाने के लिए गुणा 4 कर दिया, तो ये 5 और 3 मिल गए। 5 और 3 मिल गए, तो पहली राशि कौन सी है फर्जी राशि मानी है हमने, ये 5 और 3 फर्जी निकली है। तो प्रथम शेयर राशि निकालेंगे। प्रथम शेयर राशि बराबर लिखेंगे टोटल कितनी दी गई है 1,00,000। टोटल 1,00,000 की राशि थी, और ये देखो अपनी फर्जी कितनी होगी 5 और 3 8, बट्टा में टोटल दी गई के बट्टा में फर्जी टोटल लिखेंगे 8, गुणा निकालनी प्रथम शेयर राशि निकालनी है तो 5 गुणा में कर दिया, और यहाँ मान निकलेगा काटने पीटने पर 62,500। द्वितीय राशि बराबर हो जाएगा 1,00,000 बटा में ये टोटल कितने 5 और 3 8, और यहाँ गुणा में दूसरी राशि है 3 बराबर ये काटने पर 37,500। ये क्वेश्चन है भी एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, तो उसने कुछ धनराशि 4% पर और कुछ शेष 5% पर दी गई, उधार पर दे दी साधारण ब्याज पर। तो पहली राशि 4%, दूसरी 5%, तो बीच वाली ये हमें जो औसत है ना वो मान नहीं है हमारे पास। मतलब ये निकालने के लिए क्या करेंगे 1 वर्ष में उसे कुल 700 रुपये ब्याज के रूप में मिले। 700 मिले ना कितने पर 16,000 रुपये, गुणा 100 कर देंगे, तो यहाँ हमारा प्रतिशत निकल जाएगा 700 का। तो ये देखो 700 रुपये ब्याज के रूप में मिले, उसका प्रतिशत निकलेगा 35/4%। ये अपना क्या निकल गया 35/8 प्रतिशत के रूप में लिख लिया किसको 700 को। 700 को 35/8, ये 8 हटाने के लिए क्या करेंगे तीनों में 8 का गुणा कर देंगे। तीनों में 8 का गुणा करने पर ये क्या हट जाएगा, हाँ जी 8 को 4 से 32%, और 5 को 8 से 40%, और यहाँ ये 35 बच गया, 8 8 कट गया, तो ये 35 इनमें घटाएंगे, ये 40 में से 35 गए कितने बच गए 5, और 35 में 32 गए कितने गए 35 में 32 गए बच गए 3, और ये 5 और 3 2 हमें क्या मिल गई, ये हमें राशि उधार दी गई राशि फर्जी मानी है हमने, मतलब मानी गई राशि है रियल में नहीं है। 4% पर उधार दी गई राशि अब निकालेंगे, यही मान निकालना है हमें 4% पर उधार, पहली वाली है ना 4% पर, तो
टोटल कितना है 16,000 और इनका टोटल कितना है 5 और 3 का 8 गुणा में क्या लिखेंगे 4% पर उधार दी गई राशि कितनी है 5 गुणा में जो निकालना है वो 5 तो ये 8 2 से और ये हो गया 10,000 उत्तर हो गया। तो अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में है 10,400 रुपये को ए बी में बांट रहे हैं। तो ए का देखिए 10,400 रुपये मूलधन, तो साधारण ब्याज देखो ए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मतलब 5 गुणा 10% मतलब ए मूलधन गुणा में कर दिया, मतलब समय ये है ना दर गुणा समय गुणा मूलधन कर दिया। अनुपात लिखेंगे बी का क्या है 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का निकालना है गुणा ये बी अपनी तरफ से ये राशि मानिए, मतलब 5 गुणा 10 गुणा ए बराबर अनुपात 9 गुणा 6 गुणा बी, मतलब 50 ए अनुपात ये हो गया 54 बी। तो ए के बट्टा में आएगा ये 54 वाला इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा 54 अनुपात बी बटा 50। तो ये ए का मान हो गया 54, मतलब बट्टा में जो मान है संख्या वो मान संख्या है वो उसका मान कहलाएगी, मतलब ए का 54 मान लिया बी का 50 मान लिया। तो अब लिखते हैं ए की राशि, रियल राशि निकालनी है हमें ए की। तो टोटल रियल राशि कितनी दी हुई है, टोटल धन रुपए दिया है कितना 10,400। तो अपनी तरफ से मानी गई राशि कितनी होगी 54 50 कितनी है टोटल है 104। तो गुणा में अपनी तरफ से मानी हुई ए की राशि निकालनी है तो गुणा में अपनी तरफ से मानी हुई राशि कितनी है 54 गुणा में 54 कर देंगे। तो ये काटने पर सब ये होता है 5400 इसका आंसर आता है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। 12,600 रुपये हैं वो तीनों में बांटनी है ए बी और सी में। तो यहाँ देखिए ए का 2% दर है और 3 वर्ष के लिए और गुणा ए हमने मूलधन लिख दिया। तो ये हो गया बी वाला 3 गुणा 4 गुणा बी मतलब 3% दर है बी का 3% की दर से 4 वर्ष का और सी का है 4% की दर से 5 वर्ष का। तो ये हो गया 6A और 12B और 20C। तो इनको क्या करते हैं अभी, इनको देखो छुपाने वाला नियम लगाएंगे हमें। 6 को ये मतलब 2 का भाग दे देते हैं इसमें पहले 3A 6B। अब यहाँ छुपाने वाला नियम लगाएंगे। यहाँ क्या करते हैं 3 को छुपा लेते हैं और 6 गुणा 10 कितना हो गया 60, ए के बटा में 60 लिख देंगे। बी में 6 को छुपा लेंगे और 3 गुणा 10 मतलब 3 गुणा 10 30 लिख देंगे। अब सी में क्या करेंगे, सी के पास वाला 10 छिपा लेंगे और 6 गुणा 3 कितना होगा 6 गुणा 3 18, सी के बटा में लिखेंगे 18। अब देखिए ए का मान 60 और बी का 30 और सी का 18 हम काम में लेंगे। तो यहाँ ए को मिला धन कितना होगा अभी, ए को मिला धन होगा टोटल कितना है 12,600 रियल में है और इन तीनों का टोटल कितना है वो देख लीजिए 60 30 18 का टोटल है। जोड़ लेते हैं, इसका हो गया 108 है। 108 गुणा ए को मिला धन कितना था फर्जी में, तो ये 60 था पहले वाला, तो 60 को गुणा करने पर तो ये हो गया। इनको काटने पीटने पर ये लास्ट में आप